नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है सर्कल 10वीं। तो 10.1 के जो क्वेश्चन है वो अपने हल कर चुके हैं। 10.2 के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो 10.2 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई और केंद्र से दूरी है। तो वृत्त की त्रिज्या है। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई और केंद्र से दूरी आपको बता रखी है डायग्राम में। तो डायग्राम मैंने बनाया नहीं, तो अपने देखो अब बनाते हैं, बुक से देख सकते हो आप। ये सर्कल है, ये आपका केंद्र है, ठीक है, केंद्र। और ये क्या हो गया इसका बिंदु स्पर्श, ये आपको दे रखा है ओपी, और ये यहाँ पे कोई बिंदु पी क्यू, और ये दूरी तो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और ये दूरी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि ओपी पूछा है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जो त्रिभुज है पी ओ क्यू, इसमें कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, क्योंकि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ओपी क्या होगी, लंब होगी पी क्यू पर। जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसीलिए क्या होगा, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बराबर होगा ओ क्यू के स्क्वायर के। तो ओपी का स्क्वायर तो हमें क्या ज्ञात करना है, पी क्यू की लंबाई कितनी दे रखी है, 24 का स्क्वायर हो गया, ओ क्यू की दे रखी है 25 का स्क्वायर हो गया। तो अब अपने हल करेंगे। ओपी का तो निकालना है 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर होता है 576, 15 में से 6 गए अपने पास 9, तो 11 में से 7 गए 4, तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू बच गया 49। तो ओपी की जो लंबाई आएगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7। तो कौन सा सही है, पहला पॉइंट सही है, ए विकल्प सही है। इसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपको विकल्प दे रखे हैं। पहला 60 डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है और 90 डिग्री दे रखा है। तो अपने को ये कोण ज्ञात करना है। आकृति भी बना के दे रखी है, तो अपने बुक से देख के आप आकृति देख सकते हो। तो देखो इस प्रकार की आकृति है, ये केंद्र है, ये ओ क्यू है, ये क्या है ओपी है, और यहाँ पे कोई बिंदु है टी, ठीक है। अपने को ये कोण दे रखा है पी ओ क्यू, यहाँ पे ओ है 110 डिग्री, और अपने से क्या पूछा है, पी टी क्यू कोण पूछा है। तो देखो अपने को जो पता है कि जो ओपी है, अपने जैसे इस क्वेश्चन में भी किया था, ये इस पर लंब था तो ये 90 डिग्री, उसी तरह ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। तो ओपी क्या है, लंब है किस पर, पीटी पर। इसी तरह ओ क्यू लंब है किस पर, क्यूटी पर। ओ क्यू भी लंब है किस पर, क्यूटी पर। ये दोनों क्या है, लंब है। तो फिर ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के हो गए, 90। ओ पी टी भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का, और ओ क्यू टी कोण भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। दोनों कोण 90 डिग्री के। तीसरा दे रखा है पीओ क्यू टी क्या है, एक चतुर्भुज है। पीओ क्यू टी क्या है, एक चतुर्भुज है। दो कोण 90 के और तीसरा कितने का, 110 का। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री जो निकालना है, ये वाला निकालना है, इसको क्या मान लिया, एक्स। और सभी का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। 90 90 180, 180 और 110 कितने हो गए, 290। ये सारा हो गया 290 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 360 माइनस 290, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.7, ये कितने डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो 70 डिग्री कौन सा विकल्प सही है, अपना दूसरा विकल्प सही है। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एक बिंदु P से केंद्र वाली किसी वृत्त पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण पी ओ ए बराबर है। ये क्या आपको इस प्रकार दे रखा है कि ये आप केंद्र मान लो O, यहाँ पे कोई बिंदु P है, तो पी ए ये क्या है, एक स्पर्श रेखा, इसको इससे मिला दिया। ये यहाँ पे क्या है, पी बी एक स्पर्श रेखा, पी बी क्या है, एक स्पर्श रेखा, और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। और ये दोनों कोण, इसके बीच का कोण क्या है, रेखाएं परस्पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, 80 डिग्री पर झुकी हुई है। तो अपने से क्या पूछा है, पी ओ ए, मतलब ये वाला कोण पूछा है। तो अपने देखो पहले क्या ज्ञात कर लें, पूरा कोण ज्ञात कर लें बी ओ ए।
जो आएगा उसका फिर वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वो देखते हैं कैसे हल होगा। वही बात पहले की तरह, ओ बी लंब है इस पर, तो ये कोण भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ओ ए लंब है इस पर, तो ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 3 कोण है तो चौथा ये पूरा कोण अपने निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। 80 90 90 180 और 80 260, 260 प्लस x इक्वल टू 360। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 में से 260 जाएंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। मतलब ये पूरा कोण कितने डिग्री आ गया, 100 डिग्री। अब देखो अपने इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात करें, दोनों त्रिभुज ले अलग अलग, POA और POB। त्रिभुज क्या ले लिया, POA ले लिया, और त्रिभुज ले लिया POB। दोनों त्रिभुज ले लिए। इसमें क्या है, AO और BO बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है। और ये वाली जो भुजा है OP ये क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। और AP और BP भी बराबर है, क्योंकि एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। सारी तीनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों क्या हो गए, सर्वांग हो गए। सर्वांग हो गए तो POB और POA ये कोण भी तो क्या होंगे, फिर बराबर होंगे। यहाँ पे आप सारा लिखोगे कि AO बराबर BO। क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्याई है। PO बराबर PO क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। और PA बराबर PB क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई ये स्पर्श रेखाएं हैं। इसीलिए त्रिभुज OPB सर्वांग हो गया, त्रिभुज OPA सर्वांग हो गया SSS नियम से, भुजा भुजा नियम से। तो कोण POA क्या होगा, बराबर होगा कोण POB बराबर होगा। तो ये पूरा टोटल 100 है, तो 100 का आधा कैसे कैसे बराबर होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। जो अपने से पूछा है वो कोण कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखो अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। यहाँ पे देखो अपने सर्कल बना लिया, ये क्या है अपना सर्कल। ठीक है। यहाँ पे ये इसका व्यास मान लो, ये केंद्र मान लो O, केंद्र से जाने वाली रेखा ही व्यास होगी। तो एक स्पर्श रेखा इस साइड खींच ली, एक स्पर्श रेखा इस साइड खींच ली। इसको नाम दे दो PQ और इसको नाम दे दिया RS। अपने को ये दोनों क्या दर्शानी है, समांतर दर्शानी है। तो देखो AB क्या है, व्यास है। यहाँ पे सारी आप हिंदी लिखोगे कि AB व्यास है, ये दोनों रेखाएं खींची है, स्पर्श रेखाएं खींची है। ठीक है। तो अभी अपनी जो बात की, ये स्पर्श रेखा है तो OA क्या है, लंब है किस पर, RS पर। इसी तरह OB लंब है किस पर, PQ पर। कि OA लंब है RS पर और OB लंब है PQ पर। लंब है तो OAR और OAS सारे ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी कितना आएगा, 90 डिग्री, ये भी आएगा 90 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दोगे कोण OAR इक्वल टू कोण OAS इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह कोण OBP इक्वल टू कोण OBQ इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो अपने चारों कोण 90 डिग्री हैं, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो अपने क्या कह सकते हैं कि कोण OBP जो कोण है बराबर है OAS के, क्योंकि 90 डिग्री है। इसी तरह OAR कोण OAR इक्वल टू बराबर है कोण OBQ, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये बराबर है, तो अपने इनको क्या कह सकते हैं, एकांतर कोण है। कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये कौन कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। एकांतर कोण हो गए, क्यों हो गए, क्यों RS क्या होगा, समांतर होगा PQ। एकांतर कोण है तो फिर ये क्या होंगे, RS समांतर हो जाएगा PQ के, इसीलिए ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो ये अपने 4 तक के जो क्वेश्चन है पूरे हुए। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।